वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देखा होगा, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। ABC और XYZ ये दो पिक ए पाइल के ऑप्शंस हैं। आपने इन दो ऑप्शंस को देख लिया है टाइटल में ही। तो ABC और XYZ आपने किसी भी ऑप्शन को चुन लेना है और हम जानेंगे कि अगले 2 हफ्तों में, नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके फेवरेट पर्सन हैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन है जिन्हें आप प्यार करते हो, उनका एक्शन क्या होगा। तो ये रीडिंग जो है उनकी फ्यूचर की एनर्जी को भी बताएगी और फ्यूचर प्लान को भी बताएगी। तो ऑप्शन बहुत इजी रखे हुए हैं। अब आपका ध्यान सिर्फ ऑप्शन पर होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगे हैं, आप उसे चुन लें। एक से ज़्यादा ऑप्शन अट्रैक्ट करते हैं, आप उसे भी सुन सकते हो। चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन 1 आपने चुना है ABC। ठीक है, तो आपके पर्सन का या आपके फेवरेट पर्सन जिन्हें आप प्यार करते हो, उस इंसान का अगले 2 हफ्तों में, 2 वीक्स में आपकी तरफ एक्शन या प्लान क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों के चैनल्ड लव मैसेज मिले हैं। तो पहला मैसेज है आपके पर्सन का, जिस दिन से तुमने मुझे कॉल करना, मैसेज करना बंद किया है, उसी दिन से मेरा मन तुम्हारे पास आने को तड़प रहा है। मैं रात दिन तुम्हें ऑनलाइन चेक करता हूँ और बार बार दिल को तसल्ली देता हूँ कि तुम ज़रूर लौटोगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, लेकिन अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दूँगा, आई प्रॉमिस। ये इतना लंबा चौड़ा मैसेज आपके कार्ड शफल करते हुए मुझे चैनल्ड हुआ था। ये किसी व्यूअर के लिए सुनना ज़रूरी होगा। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के साथ ये मैसेज रेजोनेट होगा, जहाँ पर आपके पर्सन ने किसी ऐसी सिचुएशन में आपको अकेला छोड़ दिया या किसी दूसरे पर्सन से ये इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए और आपके प्यार को उस वक्त समझ नहीं पाए। ये रात दिन ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको इंट्यूशन आते हों, आपकी गट फीलिंग कहती हो या आपकी इंस्टिंक्ट कहती हो कि ये पर्सन आपको भूल नहीं सकते, और आपका अंतर्मन अगर ये कह रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। ये पर्सन ना आपसे अपनी लाइफ में जो भी गलतियां हो गई हैं, स्पेशली आपको और रिलेशन को लेकर, उसको भी ठीक करना चाह रहे हैं। अगले 2 हफ्ते का टाइम ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव होगा। आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ना बहुत मन इनकी तरफ खिंचेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप सुबह सोकर उठो तो आपको ऐसा लगे कि ये आपके आसपास ही हैं, या इनको आपकी तरफ आने का मन कर रहा है। वो इंट्यूशन आपको समझ आएगी, क्योंकि ना ये आपको एनर्जी वाइज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जब एनर्जी वाइज कोई मैनिफेस्ट करता है ना, तो हमें उसकी एनर्जी ना अपने आसपास फील होती है। हम कोई रोमांटिक गाना भी सुनेंगे या कोई रोमांटिक मूवी देखेंगे या कोई रोमांटिक बुक भी पढ़ेंगे ना, तो हम उस कैरेक्टर को और उस सिचुएशन को रिलेट कर लेते हैं अपनी कहानी से। और ये अगले 2 हफ्तों में ना आपके साथ होगा। बहुत मन करेगा कि इनको तुरंत कॉल कर लूँ, तुरंत इनका हाल पूछ लूँ, तुरंत इनके पास चली जाऊँ, या इनके पास जाने का मन बहुत करेगा। थोड़ा सा काबू करना। वीनस और मार्स आप दोनों के ना बर्थ चार्ट में 17 एक्सिस पे होगा या 5-11 एक्सिस पे होगा।
काफ़ी लोगों के लिए। ये वाला जिन्होंने ऑप्शन चुना है ना, यहाँ पे तो सारे कट्टर प्रेमी लग रहे हैं। मतलब प्रेम के अलावा दुनिया में जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो मुझे 90% वो लोग नज़र आ रहे हैं आपके कार्ड्स देखकर, जो प्यार में ना बहुत बिलीव करते हैं कि प्यार ही सब कुछ है। स्पेशली यहाँ पर अगर फीमेल्स व्यूअर्स ज़्यादा हैं, काफ़ी रोमांटिक हो आप, क्योंकि सारे कार्ड्स में रोमांटिक एनर्जीज़ की भरमार है। और आप में से भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनको शेर और शायरी लिखना, बोलना या पार्टनर को सुनाना पसंद होगा। तो अगले 2 हफ्ते में आपकी वीनस एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, मार्शियन एनर्जी, दोनों को बैलेंस करना है। क्योंकि कभी कभी प्यार के आगे इंसान इतना अंधा और बेसहारा हो जाता है कि उसको लगता है कि बस मुझे तो प्यार को पाने के लिए ना कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा या करूँगी। और ये रीडिंग जो है ना गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप सिंगल हो, डिवोर्सी हो, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हो जो आपको प्यार ना करके किसी थर्ड पार्टी में है, लेकिन अगले 2 हफ्तों में उस पर्सन के दिल की घंटियां बजेंगी, आपको याद करके भी और आपके बारे में डे ड्रीम करके भी। तो अगला मैसेज यहाँ पर जो चैनल्ड हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज है। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, मैं इंतज़ार करने को रेडी हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू, आई लव यू। अब ये इतना छोटू सा मैसेज, लेकिन इतना बड़ा मतलब इस मैसेज में है। गहराई भी है, प्रेम भी नज़र आ रहा है मुझे, अटैचमेंट भी दिख रही है, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन फिर से मजबूत होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन को आपके साथ अगले 2 हफ्तों में, अभी से नेक्स्ट 2 वीक्स, बहुत ज़्यादा मन करेगा कि वो आपकी तरफ अपना प्यार लेकर आए। हो सकता है कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, सरप्राइज़ दे सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, वो शायद आपको अनब्लॉक कर दें और आपका वेट करें कि आप ही का कोई छोटा सा मैसेज आ जाए, या कोई हल्का फुल्का आप उन्हें साइन दे दो, इशारा दे दो कि मेरा अब गुस्सा ठंडा हो गया है और अब हम लोग दोबारा इस कनेक्शन में फिर से रोमांटिकली एंड इमोशनली, फीलिंग्स के साथ साथ प्यार को शेयर कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। उसके बाद अगला मैसेज है गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि तुमने किसी और को चुन लिया है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है तो मुझे क्लियरली बता दो। आई वॉन्ट क्लैरिफिकेशन। तो गाइज ये मैसेज जो है स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जिनकी लाइफ में ना किसी का ब्रेकअप हो गया है, या हो सकता है शक की वजह से दोनों के बीच में कोई दरार बन गई है, कोई दूरी आ गई है। शायद आपको भी लगता है उनकी लाइफ में कोई और है और उनको भी लगता है। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे ना अभी तक, तो जब भी वो एक्शन लेने का सोचते हैं या वो अपने फ़ोन के ऊपर मैसेज टाइप करते हैं, कॉल लगाते हैं, तो उसको ना फिर से कट कर देते हैं, मैसेज को इरेज कर देते हैं। फिर मन में उनके वही बात आ जाती है, नहीं इसकी लाइफ में कोई और आ गया है। ये भी हो सकता है कि जो वो आपके लिए सोच रहे हैं, सेम एनर्जी में, सेम थॉट में आप भी उनके बारे में सोचते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ गाइज़, अगर आप रीडिंग्स को हमेशा ध्यान से सुनते हो, मैं बहुत बार इस बात के ऊपर ज़ोर देती हूँ कि फ्रेंड्स, आपकी नेगेटिव एनर्जी आप दिन में कितनी बारी
नेगेटिव सोच रहे हो कि नहीं उसकी लाइफ में तो कोई और आ गई है, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, अब मैं कभी अनब्लॉक नहीं होने वाली, अब मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, मेरी लाइफ बहुत अकेली है, बोरिंग है, मेरी लाइफ में कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं जिसको भी प्यार करती हूँ वो पर्सन मुझे धोखा देता है। अगर आप दिन में सारा दिन यही सोचते हो कॉन्टिन्यूसली, बार 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 बार, तो यूनिवर्स कहते हैं कि जब तुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जब तू अपने आप को इतना लायक या काबिल नहीं समझती, तो तू अकेले ही रहे। जिस दिन तुझे अपनी कीमत पता लगेगी, जिस दिन तुझे अपनी वैल्यू पता लगेगी कि मैं भी प्यार डिज़र्व करती हूँ, मेरी लाइफ में भी प्यार है, क्योंकि मैं खुद से प्यार कर रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे अंदर से सेल्फ अश्योर्ड होना है। मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं कि कोई आपको जीवन में आकर कंप्लीट करे, क्योंकि हम दुनिया में अकेले ही आए हैं। सबसे पहले हम अकेले हैं, उसके बाद दोस्त हैं, बाहर के लोग हैं, घर गृहस्थी है, पहले हम हैं, फिर फैमिली है, बाद में बाहर की दुनिया। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना गाइज़, उस दिन आपको ना कभी भी किसी के जाने का गम या किसी की आने की बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी। आप एक बैलेंस्ड पर्सन बन जाओगे। तो इस पर्सन का अगला चैनल्ड मैसेज है आपके लिए, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रहा हूँ, प्लीज़ तैयार रहना और मना मत करना। वाओ, तो मीटिंग का कार्ड है गाइस, डेफिनेटली एक्शन की रीडिंग कर रहे हैं और एक्शन का ही कार्ड आ गया है। बहुत जल्द लोगों के लिए तो मुझे लगता है 2 हफ्ते भी इंतज़ार नहीं है, शायद कुछ लोगों में 2 दिन, 6 दिन, 9 दिन और 12 दिन इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन इतने दिनों में आपकी तरफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, या फिर आप दोनों ना प्लान बना सकते हो। अगर आपके पर्सन आपसे समय मांगते हैं कि चलो हम डेट पर जाएंगे, या हम कहीं फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं, दोबारा मिलते हैं, हो सकता है इतने दिनों के बीच में आप दोनों के बीच कुछ ऐसी मिलने मिलाने की बातें हों, दोबारा से रिश्ता ठीक करने की बातें हों, और शायद ये किसी दोस्त की भी मदद ले सकते हैं। तो रोमांटिक एनर्जी है, आपका पर्सन आपके साथ रोमांटिकली इस कनेक्शन को आगे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और अगर ये थोड़ा इंट्रोवर्ट हैं, रिजर्व रहते हैं, ज़्यादा खुलकर बातें करते नहीं हैं, तो इनके अंदर वो रोमांस की एनर्जी जाग रही है। क्योंकि वीनस और मार्स का जब कार्ड आता है ना, वीनस और मार्स क्या हैं, एक दूसरे के लिए ऑपोजिट हैं बट कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों कंपैटिबल हैं। वीनस आर फेमिनिन एनर्जी जो फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं, मार्स एनर्जी मार्शियन एनर्जी है और मैस्कुलिन साइड ऑफ अ पर्सन उसको डिनोट करती हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल फीलिंग्स भी हैं, रोमांटिक भी हैं, इमोशंस थोड़े कम हैं, लेकिन ना ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे एक नया नया रिलेशन नहीं होता, एक्साइटमेंट होती है कि मिलने जाना है, डेट पर कुछ सरप्राइज़ देना है। कनेक्शन में ना एक फ्रेश वाइब लेकर आना चाहते हैं और लाइट अप करना चाहते हैं, रिलेशन को कलर से भरना चाहते हैं, रंगीन बनाना चाहते हैं, आपका भी टाइम, अपना भी, और पुरानी जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं एक दूसरे के साथ, ब्लेम करना, ब्लॉक अनब्लॉक, गुस्से गिले, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, उसको साइड करना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। इस रीडिंग में ज़ोडिएक साइन मुझे जो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो फायर एलिमेंट के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एयर एलिमेंट में लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और कैंसर स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक और कर्क राशि। लास्ट है अर्थ एलिमेंट, एक ही साइन है वर्गो का, कन्या राशि। तो ये इनकी राशियाँ
और ये 2 हफ्तों की रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इस एक्सीलेंट एनर्जी को क्लेम करें। कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने XYZ या XYZ, कुछ लोग इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, आपके पर्सन का अगला एक्शन जो भी है अगले 2 हफ्तों में आपकी तरफ, वो क्या होगा। जो भी आपके फेवरेट पर्सन है, समवन स्पेशल हैं जिन्हें आप प्यार करते हो, जिनके बारे में रात दिन सोचते रहते हो, जिनके बिना आपका दिल कहीं नहीं लगता और रीडिंग सुनते रहते हो, चाहे कहीं से भी आपको उनके बारे में कुछ भी हिंट मिल जाए, इंडिकेशन मिल जाए या कोई सिग्नल मिल जाए, आपका दिन बन जाता है, क्योंकि आप प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए हो। ये पर्सन आपके दिल के बेहद करीब हैं। आपने इनको ऐसे संभाल कर रखा हुआ है जैसे एक छोटा बच्चा अपने खिलौने को पकड़ कर रखता है। उसकी ज़िद होती है मेरा खिलौना है, कोई हाथ नहीं लगाए। वो तो घर वालों को भी अपना खिलौना देता नहीं है। अगर आपने कभी छोटा बच्चा देखा हो या आप भी बच्चे से बड़े हुए हैं, ज़िद आप में भी कभी रही होगी। तो ये पर्सन आपको लेकर यही सोचते हैं। आप इनको लेकर बहुत पॉसेसिव हो, कभी कभी इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हो कि उनको बड़ा मज़ा आता है कि वाओ ये मुझे कितना प्यार करती है। वो हमेशा से ऐसे ही पर्सन की कल्पना करते थे। हो सकता है उनको मैनिफेस्टेशन का पता हो और उन्होंने आपके कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया हो। और अभी मुझे ये भी लग रहा है कि इस ऑप्शन में कुछ लोगों का हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन कई हफ्तों से या पिछले कई महीनों से लगातार बना हुआ है और आप परेशान हो कि ये इंसान बार बार मेरी लाइफ में आते जाते क्यों रहते हैं। कभी कभी आपका बहुत मन करता है कि इस पर्सन को लेकर आप कहीं दूर अकेले चले जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हैप्पी रहो रोमांटिकली। इस कनेक्शन को आप किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाओ जो शादी होती है। लेकिन मुझे ब्लॉकेजेस बहुत सारी दिख रही हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन से आप कई साल पुराने रिश्ते में हो, काफ़ी साल पुराना रिलेशन है। और कुछ लोगों में ये कनेक्शन अभी पिछले 2-3 सालों में ही बना है। बहुत कम लोगों के लिए ये रिलेशन इतना नया है जो अभी 6 महीने या 8 महीनों में बना है। ज़्यादातर तो यहाँ पर वो लोग हैं जिनके कनेक्शन को कई साल गुजर गए हैं। मुझे इस पर्सन के कुछ चैनल्ड लव मैसेज नज़र आ रहे हैं जो आपको वो डेडिकेट कर रहे हैं या जो उनके अंदर चलता रहता है आपके लिए जब उनकी बात नहीं होती या जब वो आपको याद करते हैं। तो वो मैसेज क्या है? पहला मैसेज है आपके पर्सन का, तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया मैं उसका आभारी हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता इस तरह टूट जाएगा। मैं इस रिश्ते पर आज भी काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। आई एम कमिंग बैक। वाओ, रियली वाओ। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन को ये पता है कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट डाल सकते हो, अपनी एनर्जी डाल सकते हो, अपनी जान तक उन पर न्यौछावर कर सकते हो। शायद आपने इस पर्सन को ना ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़ों पर प्यार एक्सप्रेस किया है, एक्शंस लेकर, अपने जेस्चर्स द्वारा दिखाकर।
और वर्बली इनको बताकर। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, प्यार करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर छुपा कर रखेंगे, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि अगर हम किसी को बयान कर देंगे या अपना लव एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाला ना हमें कमज़ोर समझेगा, उसको लगेगा कि ये पर्सन तो मेरे आगे फीका है। कुछ लोग होते हैं जिनमें ईगो होता है, जिनमें पावर होती है, जिनमें किसी भी बात का एरोगेंस होता है, एटीट्यूड होता है, या आप कह लो कि कभी कभी उस इंसान की सोसाइटी ऐसी रही होती है जहाँ पर किसी ने प्यार सच्चा एक्सपीरियंस नहीं किया। अब सच्चा प्यार मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात होती है, क्योंकि आजकल के टाइम पे फेक लव बहुत है, दिखावे का प्यार, शो ऑफ का प्यार। कुछ लोग पैसे से प्यार करते हैं, कुछ लोग पॉपुलैरिटी से प्यार करते हैं, कुछ लोग स्टेटस पे जाते हैं, कुछ लोग अथॉरिटी पे जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्यार करते हैं कि उनका अच्छा टाइम पास हो जाए। लेकिन आपका जो प्यार है वो प्योर है, अनकंडीशनल है, और शायद एक ऐसा लव है जो इनको किसी ने नहीं दिया। माता पिता ने तो दिया ही है, भाई बहनों ने दिया है, लेकिन उसके अलावा जो कंपेनियनशिप होती है, किसी के साथ साझेदारी में समय बिताना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, अपने दुखों को बांटना, कोई आपको गाइड कर सके, कोई आपका केयर कर सके, कोई आपको अपनी लाइफ में स्पेशल फील कराए, कोई आपके लिए स्टैंड ले, कोई आपको सपोर्ट करे, तो प्यार हो जाता है। आपने इनके लिए ये सब कुछ किया है और इस पर्सन को लगता है कि आप इन्हें ट्रूली लव करते हो। ये पर्सन आपसे अगले 2 हफ्तों में, हम रीडिंग एक्शन के ऊपर कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ अगला कदम क्या लेते हैं, उनका नेक्स्ट मूव या एक्शन कह लो आपके लिए क्या हो सकता है। कुछ चीज़ें ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं, और इनको ये भी लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में अगर वापस आओगे तो शायद आप इस पर्सन को अपनी टर्म्स और कंडीशन पे दोबारा एंट्री दोगे, क्योंकि इन्होंने आपका कहीं ना भरोसा तोड़ा है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर अगले 2 हफ्तों में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ना चॉइसेस का कार्ड मिला है। तो जब भी चॉइसेस का कार्ड आता है टैरो रीडिंग में, वो ये बताता है कि ये पर्सन के पास कोई चॉइस हो सकती है। अभी ये ज़रूरी नहीं है चॉइस 2 लोगों में हो, चाहे करियर में हो या आप में हो, या कोई ऐसी 2 सिचुएशंस हैं जहाँ से इनको बाहर निकलना है। हो सकता है ये पर्सन का करियर अच्छा चल रहा है, अब ये लाइफ में शादी जैसा डिसीजन लेना चाहते हैं, या ये आपके साथ हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है टैरो में। कई बार जब हम उनके लिए रीडिंग्स करते हैं, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मैम आप उनके लिए रीडिंग कर रहे थे, लेकिन हमें लग रहा था ये सारी कहानी, ये सारी एनर्जी, ये सारी सिचुएशन हमारी खुद की है, क्योंकि आप उनको मिरर करते हो। और कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में ना हमारी आंखें खोलने आते हैं। वो कार्मिक भी हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी हो सकते हैं। अगले 2 हफ्तों में अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो मुझे लगेगा कि डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं अपना माइंड बदल कर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो इंट्यूशन भी राइट नाउ फील हो रही है। कुछ लोगों में कमिटमेंट मिल सकता है, लेकिन बहुत कम है वो लोग जिनको कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन वो स्टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने हवा में तीर मार दिया कि हाँ चलो कमिटमेंट दे देते हैं, नहीं, मिलेगा तो स्टेबल होगा। और अगर 2 हफ्तों में कमिटमेंट नहीं आता तो शायद ये टाइम इनका अगले 2 महीनों तक भी सोच विचार में,
बार 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 हर एंगल से अपने रिलेशन को सोच रहे हैं, फैमिली के व्यू से भी, सोसाइटी के व्यू से भी, आपकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी। और अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, कबाब की हड्डी, तो उस हड्डी को कैसे किनारे करना है वो भी सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना कुछ स्नीकी बिहेव या ऐसी एनर्जीज़ आपको शो की हैं जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। अचानक कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया होगा, ब्लॉक कर दिया होगा और कहीं और चले गए होंगे, और फिर कुछ महीनों बाद वापस आए होंगे, तब आपने इनको क्लैरिटी मांगी और ये फिर चले गए। यहाँ पे ऐसा भी हुआ है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जो इनको ना रिलेशन में स्टेबल नहीं होने देते। शायद इनको बहुत ज़्यादा वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं कि लाइफ तो एंजॉय करो, शादी के चक्कर में मत पड़ो, रिलेशन के चक्कर में मत पड़ो, पार्टी करो, घूमो फिरो, पैसे उड़ाओ, एक से ज़्यादा रिलेशन बनाओ। शायद ऐसे लोग भी इनके आसपास हैं। अगेन कहूँगी, जनरल रीडिंग है, सभी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं। ऐसी एनर्जी आई है तो गाइज़ मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के लिए मैसेज ज़रूरी हो सकता है। कोई इंसान ऐसा है आज इस टैरो रीडिंग को जो कई बार मल्टीपल हार्ट ब्रेक से गुज़रा है या गुज़री है। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो चॉइसेस हैं या दो सिचुएशंस हैं जो आपको भी कंफ्यूज कर रही हैं। कभी आप इन्हीं के साथ 100% फ्यूचर चाहते हो, कभी आपको लगता है नहीं, जहाँ फैमिली देख रही है वहीं सेटल हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन आना जाना बंद नहीं करते। आपके लिए नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 13 इम्पॉर्टेंट होंगे। ये नंबर्स इस महीने के जब भी आप रीडिंग सुनते हो, वो जो भी महीना चल रहा होगा उतने दिन उस महीने में लगेंगे। ये तारीख नहीं है, डेट नहीं है। जब आप रीडिंग सुन रहे हो तो इतने दिन लगेंगे, या 3 दिन लगेंगे, या 5 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। माफ़ कीजिएगा, 3 के बाद 6 है, फिर 7 है, 5 नहीं है। या 11 दिन लगेंगे या फिर 13 दिन लगेंगे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको मिल जाए, चाहे ऑनलाइन मिलें, ऑफलाइन मिलें, या कोई पर्सन इनके बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करे। इनका दोस्त है, आपका दोस्त है, आप दोनों के बीच का कोई जानकार है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आपने इनके बारे में कुछ पता करवाने के लिए बोला है। कई बार वो इंसान दोस्त नहीं होता, लेकिन उनके ऑफिस में कोई काम कर रहा है जिसको आप जानते हो, बट वो उस पर्सन का फ्रेंड नहीं है, या वो कहीं भी आपको किसी भी रूप में मदद कर रहा हो या कर रही हो। वो पर्सन भी इनकी लाइफ का कोई सीक्रेट, इनसे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट आपको दे सकते हैं। तो इनका जो एक्शन है, डेफिनेटली मैंने बताया कि 20-25% लोगों के लिए स्टेबल ऑफ़र है। बाकी के जो 80% लोग हैं उनके लिए अभी 2 हफ्तों में कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट, मैरिज प्रपोज़ल नज़र नहीं आ रहा। बट ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ लोगों के लिए मैरिज के योग एक्टिव हो चुके हैं। हो सकता है अगले 2 हफ्तों में ये किसी के लिए सुनना बेहद ज़रूरी है कि आप इनके ऊपर इतना ज़्यादा अटके हुए हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके लिए कोई नया इंसान, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या कोई हाईली स्पिरिचुअल पर्सन आपको पेरेंट्स के थ्रू किसी अरेंज सेटअप में भी मिल सकते हैं। यहाँ पर इस पर्सन की जो राशियाँ निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग राशियाँ फायर एलिमेंट की हैं, जिसमें एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु,
वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृश्चिक, एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस है। तुला और कुंभ। वाटर एलिमेंट के बाद एयर एलिमेंट भी हो गया, अर्थ एलिमेंट बचा है जिसमें तीनों साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो गाइज ये रही आप लोगों की रीडिंग। इन 2 हफ्तों में आपके पर्सन का आपकी तरफ जो भी एक्शन होगा सडन भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, और जो मैंने बताया वैसा भी हो सकता है। तो पॉजिटिव रहो, खुश रहो, स्ट्रेस मत लो, खाओ पियो, एंजॉय करो, ईश्वर का ध्यान करते रहो, एंजल्स को शुक्रिया कहते रहो, अपने आप से प्यार करो, और फिर देखो जो छोड़ कर गए हैं वही लौटेंगे। ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो डेफिनेटली लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।